नमस्कार दोस्तों। हमारा जीवन का संचालन भावनाओं द्वारा होता है और ये भावनाएं नकारात्मक हो सकती है या फिर सकारात्मक हो सकती है। एक और नकारात्मक भावना हमें डर, निराशा और दुख की ओर ले जाता है, तो दूसरी ओर सकारात्मक भावनाएं हमको खुशी, आनंद की ओर ले जाती है, समृद्धि की ओर ले जाती है। और वास्तव में मनुष्य के संदर्भ में यदि मैं चर्चा करूं तो जन्म से दो ही डर होते हैं। ये डर होता है गिरने का डर और होता है वॉइस का डर या आवाज का डर। बाकी उम्र के साथ हम बहुत सारे डर को सीखते हैं और चूंकि ये हमारे जन्मजात गुण नहीं होते तो इसलिए मिटाया जा सकता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हिरण 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से दौड़ता है और शेर 60 माइल्स पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। इसके बावजूद शेर हिरण को दबोच लेता है। क्यों? अमेरिका में सुरक्षा से रिलेटेड जो कास्टिंग का आकलन किया गया वो बहुत ही अधिक था और निश्चित तौर पर ये दोनों के पीछे डर एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसी डर को नेपोलियन हिल ने की ऑफ सक्सेस में 13 महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना है। दोस्तों, डर नो डाउट हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है, लेकिन जो डर का 90% हिस्सा जो होता है वो कभी घटित ही नहीं होता या घटित हो चुका होता है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। आपने शोले फिल्म में गब्बर सिंह का वो प्रसिद्ध डायलॉग तो सुना ही होगा, जो डर गया वो मर गया। जो डर गया समझो मर गया। और वास्तव में ये बात बिल्कुल सही है। आदमी जो डरता है वो समय के पूर्व मर जाता है। इसके पीछे निश्चित तौर पर हमारे शरीर में होने वाली शारीरिक प्रक्रियाएं जो पहले हमको मानसिक तौर पर, बाद में शारीरिक तौर पर परिलक्षित होता है, मारने का काम करता है। डर, कौन कौन से डर आमतौर पर हम फेस करते हैं? इसमें जो डर होता है, सर्वप्रथम डर होता है वो होता है मौत का डर। दूसरा डर होता है कि अपने लोगों से बिछड़ जाने का डर। तीसरा और महत्वपूर्ण डर होता है नौकरी छूट जाने का डर। और निश्चित तौर पर किसी न किसी दृष्टिकोण से पारिवारिक संबंध में एक अवसाद की स्थिति पैदा करता है। नौकरी तो ठीक है कि आर्थिक स्थिति से हमको नुकसान होता है जिसकी भरपाई की जा सकती है, और जहाँ तक अपने से बिछड़ने का ताल्लुकात है तो ये हमारे भावनात्मक पहलू को जो है प्रभावित करता है। और इसी डर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि डर एक और नकारात्मकता को लिए हुए तो रहता ही है, लेकिन ये हमको सचेत करता है और हमको मार्ग प्रशस्त करता है और सृजन का भी काम करता है, प्रेरणा देता है। और यदि डर नहीं होता तो बहुत सारे कार्यों का निष्पादन हम नहीं कर पाते। दोस्तों, जैसे मैंने डर के संदर्भ में बताया, जिसमें से 80% डर तो ये तो घटित हो चुके होते हैं या फिर वो घटना घटित ही नहीं होते। महज सिर्फ कुछ परसेंट डर, जिसमें से 8% डर जो होता है, इसमें से भी 4% डर जो है उसको हम मान सकते हैं कि वो टाला नहीं जा सकता, इसको हमको फेस करना है। तो निश्चित तौर पर यदि हम गुण दोष के आधार पर देखें तो डर के बारे से सर्वप्रथम हमको ये जानना जरूरी है कि वास्तव में इसका स्रोत क्या है, ये कहां से जनरेट हुआ है और इसकी विश्वसनीयता कितनी है, और ये क्या इस डर को
हम सस्टेन कर पाएंगे। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर डर नाम कोई का चीज जो है होगी नहीं। यहां तक कि बाइबल में 365 बार डरो डरो मत वाक्यांश का उपयोग किया गया है। इसके बावजूद हम लोग गाहे बगाहे डर से डरते हैं और ये मान के चलिए कि डर के आगे जीत है। और इसलिए जॉब्स में उल्लेखित है कि जिस चीज से मैं डरता हूं वही घटित होता है। तो आप मान सकते हैं कि हम मानसिक तौर पर इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं या इस पर कैसे विजय हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, डर नो डाउट अपने आप में एक ऐसी भावना है जो हमें तोड़ने का काम करती है, लेकिन जीवन में जब भी हम इससे दूर भागना चाहते हैं या विजय हासिल करना चाहते हैं तो हमको सर्वप्रथम जो है जोखिम लेना चाहिए। और यदि हम जोखिम लेते हैं तो जीवन में समृद्धि तो हासिल करते ही हैं और डर को भी जो है हम दूर कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि हमारे निश्चित लक्ष्य हैं तो डर हमको डरा नहीं सकता। और इसी डर से विजय पाने के लिए हमको एक नया दृष्टिकोण या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर डर एक ओर जहां हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है, तो इसी डर को दासी बनाकर ना कि मालकिन बनाकर हम अपने मार्ग को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो नो डाउट दोस्तों, डर अपने आप में एक ऐसी चीज है जो मानसिक तौर पर घटित हो या ना हो लेकिन हमको तोड़ देती है। बावजूद इसके यदि इसी डर में हम विजय हासिल कर लेते हैं तो अपने जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों में हम महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक का सफ़र यहीं तक। डर से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।